दोस्तों, अगर आप राशन कार्ड से अनाज लेते हैं या फिर आपके परिवार को सरकारी राशन का सहारा है, तो आज की यह खबर आपके लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से राशन कार्ड के पूरे नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे छोटे परिवारों को खास फायदा मिलेगा जबकि बड़े परिवारों को कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर गरीबों के हित में यह फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, अब परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से अनाज बांटा जाएगा और इससे पहले की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में सिर्फ 2 या 3 सदस्य हैं, तो आपको पहले से ज्यादा अनाज मिल सकता है, जबकि बड़े परिवारों में प्रति व्यक्ति मात्रा पर फोकस होगा। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या बदलने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और आपको कितना फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नए नियम लागू करने का फैसला किया है और 1 जुलाई से यह पूरी तरह लागू हो जाएगा। पहले अंत्योदय अन्न योजना यानी AY कार्डधारियों को हर महीने फिक्स 35 किलो अनाज मिलता था, चाहे परिवार में 2 लोग हों या 20 लोग हों, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल गई है। अब प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज मिलेगा और परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार कुल मात्रा तय होगी। मतलब अगर आपके परिवार में 1 सदस्य है तो सिर्फ 7 किलो मिलेगा, 2 सदस्यों को 14 किलो, 3 को 21 किलो, 4 को 28 किलो और 5 या उससे ज्यादा सदस्यों वाले परिवार को अधिकतम 35 किलो ही मिलेगा। इससे छोटे परिवारों को पहले की तुलना में बेहतर फायदा होगा, क्योंकि पहले छोटे परिवार भी सिर्फ 35 किलो तक सीमित थे, लेकिन अब उनका हिस्सा बढ़ सकता है, जबकि बड़े परिवारों में प्रति व्यक्ति औसत कम हो जाएगा। सरकार का मकसद यह है कि अनाज का बर्बादी रुके और जरूरतमंद लोगों तक सही मात्रा में पहुंचे। यह बदलाव इसलिए लाया गया है क्योंकि पहले बड़े परिवारों में 35 किलो बहुत कम पड़ जाता था और छोटे परिवारों में अतिरिक्त बच जाता था जो बर्बाद हो जाता था। अब मानव जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए पोषण सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है ताकि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस नए विधेयक को पास करा लिया है और पूरे देश में लागू होने वाला है। इसके साथ ही BPL कार्ड या BPL कूपन बनाने की प्रक्रिया भी आसान हो गई है और इससे जुड़े कई फायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आपका परिवार गरीब वर्ग में आता है और वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, तो आप आसानी से BPL कार्ड बनवा सकते हैं। कई राज्यों में इसे BPL कूपन भी कहा जाता है। BPL कार्ड बनवाने से सिर्फ सस्ता राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि PM आवास योजना, मुफ्त गैस कनेक्शन, पेंशन स्कीम, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, बच्चों की छात्रवृत्ति और कई अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसलिए अगर आप पात्र हैं तो तुरंत बनवा लीजिए। पुराने राशन कार्ड वाले लोगों के लिए भी रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन कार्डों की एक्सपायरी डेट निकल रही है या जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उन्हें नए नियमों के अनुसार अपडेट किया जाएगा। कुछ राज्यों में नए चुनाव के बाद सभी को नए कार्ड बनवाने पड़ सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में, लेकिन बाकी राज्यों में सिर्फ जरूरी मामलों में ही रिन्यूअल होगा। पूरी लिस्ट और राज्यवार जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या अपडेट्स फॉलो करें। दोस्तों, इस बदलाव से गरीब परिवारों की पोषण सुरक्षा मजबूत होगी। अब जहां ज्यादा सदस्य है वहां ज्यादा अनाज मिलेगा, लेकिन 35 किलो की ऊपरी सीमा बरकरार रहेगी। इससे अनाज का सही वितरण होगा और कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा। अगर आपके परिवार में छोटी संख्या है तो आपको खुशखबरी है, क्योंकि प्रति व्यक्ति 7 किलो के हिसाब से बेहतर मात्रा मिलेगी। बड़े परिवारों को भी राहत मिलेगी, लेकिन सीमा के अंदर। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को पौष्टिक भोजन मिले और कोई बच्चा या बुजुर्ग भूखे पेट न रहे। इस स्कीम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब अगर आप BPL कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण आदि तैयार रखें। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी अपनी अपनी वेबसाइट पर पोर्टल चला रही है, जहां आसानी से चेक किया जा सकता है कि आप पात्र हैं या नहीं। इस नए नियम से लाखों परिवारों को फायदा पहुंचेगा और अनाज की बर्बादी भी कम होगी। दोस्तों, अगर आप किसान या मजदूर वर्ग से हैं, तो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी विशेष स्कीम्स है, जैसे दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन के जरिए बहुत कम फीस में बेहतरीन कोर्सेस ले सकते हैं, जहां पहली से 5वीं तक सिर्फ 2 रुपए में और 10वीं 12वीं तक 99 रुपए महीने में तैयारी हो सकती है। संयुक्त हर्ता परीक्षा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी घर बैठे हो जाएगी। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने सवाल पूछें ताकि और भी उपयोगी वीडियो हम ला सकें। ऐसे ही सटीक सरकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
याद रखिए 1 जुलाई से ये नियम लागू हो रहे हैं, तो देर न करें और अपने परिवार को तैयार करें। पुराने कार्डों को रिन्यू करवाएं, नए बनवाएं और फायदे उठाएं। सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और ये बदलाव उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आपके राज्य में कोई विशेष छूट या नियम है तो कमेंट करके बताएं, हम और जानकारी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू हो सकें। बीपीएल कार्ड बनवाने से मिलने वाले अतिरिक्त लाभों में मुफ्त चीनी, गेहूं, चावल के अलावा स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाएं भी शामिल है। छोटे परिवार अब पहले से ज्यादा राहत महसूस करेंगे। बड़े परिवारों को भी संतुलित मात्रा मिलेगी जो उनकी जरूरत के हिसाब से होगी। इस पूरे सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी को ध्यान से समझ लीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो अपने नजदीकी राशन दुकानदार से भी कंफर्म कर लीजिए कि नए नियम कब से लागू होंगे। कई जगहों पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस बदलाव का असर सिर्फ अनाज पर नहीं बल्कि पूरे परिवार की पोषण स्थिति पर पड़ेगा। बच्चे बेहतर खाना खाकर स्वस्थ रहेंगे, महिलाएं और बुजुर्गों को पौष्टिक आहार मिलेगा। सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है क्योंकि इससे सही लोगों तक सही मात्रा में पहुंचेगा। अब कोई भी अनाज बर्बाद नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्द जवाब देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।